धान की जो हाइब्रिड किस्में होती हैं उसमें हमको यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग में कितनी मात्रा रखनी चाहिए और इसके साथ में हमको कौन सी चीज़ें मिला करके देनी चाहिए जिससे हमको बेहतर पैदावार मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका STR खेती में। जो धान की हाइब्रिड प्रजातियां होती हैं उनके पकने की अवधि में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो 120 दिन से कम टाइम में भी पककर तैयार हो जाती हैं, तो कुछ वैरायटियाँ जो है 150 दिन या इसके ऊपर तक भी टाइम ले लेती हैं। तो जो लंबी अवधि की हैं और जो कम अवधि की हैं तो उसमें हम समान मात्रा में तो यूरिया नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक भाग जो हम रख रहे हैं जो 120 दिन से कम टाइम लेती हैं, उसमें किस टाइम पर कितनी यूरिया देनी है, और दूसरा जो है जो 120 दिन से ऊपर का टाइम लेती हैं उसमें हमको यूरिया की मात्रा कितनी डालनी है। 120 दिन से जो कम अवधि में धान की वैरायटियाँ पक कर तैयार होती हैं तो उसमें आपको 40 दिन का जब धान रोपाई के समय से हो चुका हो तब आपको दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर देनी है। जब आप इस टाइम पर दूसरी टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो यदि आपने DAP दिया है या सिंगल सुपर फास्फेट दिया है रोपाई करते समय, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा आपको 30 किलोग्राम रखनी है और साथ में 15 किलोग्राम पोटास मिलाना है। अगर आपने NPK दिया है, DAP या सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दिया, NPK रोपाई के समय दिया है, तब आपको 30 किलोग्राम यूरिया दूसरी टॉप ड्रेसिंग में रखना है और 12 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास रखना है। क्योंकि यदि आप इतनी मात्रा अपने धान की फसल में इस टाइम पर दे देते हैं तो नाइट्रोजन और इस टाइम पर पोटास की आवश्यकता जो पौधे को होती है वो आसानी से पूरी हो जाएगी। इस टाइम पर अगर आप देखते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर की भी आवश्यकता है तो ग्रोथ प्रमोटर भी आप इस टाइम पर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा समय रहता है। और यदि किसी तरह का कीट आदि लगा है, किसी तरह का फफूंद जनित लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो वो भी दवाएं आप आसानी से मिला करके साथ में दे सकते हैं, किसी तरह के कोई भी नुकसान नहीं होंगे। अब बात करते हैं जो 120 दिन की अवधि के ऊपर धान की वैरायटियाँ पककर तैयार होती हैं, तो इन वैरायटियों में आपको किस टाइम पर कितनी मात्रा में यूरिया देनी रहती है। तो जो 120 दिन के ऊपर पककर फसलें तैयार होती हैं उसमें जो दूसरी बार टॉप ड्रेसिंग का समय होता है वो 50 से 55 दिन का टाइम होता है। तो 50 से 55 दिन की जब धान रोपाई की अवधि हो जाए तो इस टाइम पर आपको 40 किलोग्राम यूरिया और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है अगर आप रोपाई के समय DAP या सिंगल सुपर फास्फेट दिया है। अगर आपने NPK, जो बहुत से प्रकार की NPK आती हैं, तो यदि आपने NPK रोपाई के टाइम दिया है तो आपको जो पोटास की मात्रा रखनी है वो 15 किलोग्राम रखनी है। यूरिया की मात्रा आपको सेम रखना है। और यदि आपने सीधी बिजाई की है धान की और हाइब्रिड किस्मों का चयन किया है तो जो हाइब्रिड किस्में कम अवधि की हैं उसमें आप जब जिस दिन धान की बिजाई किया हो उससे 10 दिन का ऐड और कर लेना है। यानी जब 120 दिन की अवधि वाले धान की सीधी बिजाई किया है उसमें यूरिया देना है तो आपको दूसरी यूरिया जो है 50 दिन की बिजाई के बाद देना है। और यदि आपकी लंबी अवधि की धान की फसलें हैं तो उसमें जो आपको यूरिया की मात्रा देना है वो 60 से 65 दिन पर देना है, यानी 10 दिन का टाइम आपको ऐड कर लेना है। तो इस तरह से दे सकते हैं। बहुत से किसान भाई सीधी बिजाई करते हैं और सीधी बिजाई में आपको खरपतवार आदि को भी दूर करना होता है, तो खरपतवार नाशी आपको इसके साथ में मिला करके नहीं देना है। ये भूल आपको नहीं करना है कि आप खरपतवार नाशी भी साथ में मिला लें, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर और कीटनाशक आसानी से मिलाए जा सकते हैं, तो खरपतवार नाशी आपको साथ में नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। लास्ट में दोस्तों बता दें कि यदि आप देसी किस्मों की बुआई किया है और जो देसी किस्में रहती हैं उसमें जो आपको उर्वरक की मात्रा देना है, तो लंबी अवधि की जो किस्मों की जानकारी यहाँ पर मैंने उर्वरकों की दी है उसकी आधी करके आप देसी किस्मों में बुआई कर सकते हैं।